हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर आई एग्जाम बी पर, जिसमें हम आपको सभी चीज़ें, सभी रेगुलेटरी बॉडीज, सभी इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग एग्जामिनेशन की सभी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते हैं। आई एग्जाम बी आपको प्रोवाइड कराता है फ्री मॉक टेस्ट, जो कि वेबसाइट पर फ्री आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, ऑनली प्लेटफॉर्म है जो भी इंडिया में एडटेक कंपनीज हैं उनमें, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट अब से नहीं, पिछले 5-6 सालों से प्रोवाइड कराता आ रहा है। GICAM के भी हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप उनको फ्री में अवेल कर सकते हैं। आपको सिंपली विजिट करना है iexambee.com, उसके मॉक टेस्ट सेशन में जाएंगे, आपको वहां पर उसके फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे। लास्ट दिनों में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाइए, उनको अटेम्प्ट कीजिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक से भी आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हाई लेवल और हाई ऑर्डर रीजनिंग की, जो कि हमारा पार्ट ए है। बहुत ही क्रूशियल पार्ट है और यही कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लिए हमें आगे ले जाने वाला है। तो इस पार्ट की प्रैक्टिस हम आज करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ये पार्ट ए है हमारा, इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलने वाले हैं, जिसके हम आज प्रैक्टिस करेंगे। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। 2021 के एग्जाम की बात करूँ तो वहां पर आपको वो जो पार्ट ए है उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिली थी। तो पजल्स हमें 15 मार्क्स, सिटिंग अरेंजमेंट 5 मार्क्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग 20 मार्क्स। बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। क्यों है क्रूशियल, सब चीज़ें बता चुका हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही, क्योंकि यहाँ पर इस 30 मिनट्स में इन पजल सेटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा फोकस रहना चाहिए क्रिटिकल रीजनिंग पर, क्योंकि वो विद इन टाइम हो जाएगी चीज़ें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल रीजनिंग आपके लिए। डिटेल्ड वीडियो सब डिस्कस कर चुके हैं, सिलेबस के डिस्कस कर चुके हैं। चलिए सीधा प्रैक्टिस पर चलते हैं। एग्जाम डेट 9 मार्च है, बहुत ही कम टाइम बचा है, आपके सामने ही एग्जाम है। अब भी आप मॉक टेस्ट पर पूरी तरीके से डिपेंड रहिए। ठीक है, आपको सिंपली, आप अगर वेबसाइट नहीं विजिट करना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में भी आपको सभी 1500 प्लस फ्री मॉक टेस्ट आपको एक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा कोर्स है, जिस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑलरेडी आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आपको अभी क्या करना चाहिए, पीडीएफ अपने प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे, इनमें और भी पीडीएफ ऐड हो गए तो सभी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब आपको जो टेस्ट है और प्लस मॉक टेस्ट है, ये तो टेस्ट हो गए सिंपल क्वेश्चंस वाले, जो हमारे पार्ट ए से रिलेटेड है केवल। इसके अलावा मॉक टेस्ट, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वो आपको जो एक्सक्लूसिव मिले हुए हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। फुल मॉक टेस्ट और ये जो यहाँ पर टेस्ट है, जो भी लोग हमारे कोर्स में एनरोल्ड हैं उनको ये सब चीज़ें ऑलरेडी मिली हुई हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने। स्टेटमेंट देखें, गवर्नमेंट हैज अर्ज ऑल द सिटीजन्स टू यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर कैरिंग आउट देयर डेली एक्टिविटीज। गवर्नमेंट ने कहा है, अपने सिटीजन से अर्ज किया है कि वो सभी क्या करें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर थोड़ा सा यूज डिपेंड करें, थोड़ा सा यूज करें उसको, ताकि जो है किस चीज़ के लिए यूज करें, अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज के लिए। whenever पॉसिबल, जहाँ भी पॉसिबल है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेपर, पेपर यूज करने के बजाय, एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर रिक्वायर्स कटिंग डाउन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर्स है, इसमें क्या लगता है, इसमें बहुत कटिंग डाउन होती है ट्रीज की, सीवियर विच कॉजिंग सीवियर डैमेज टू द इकोसिस्टम, जिससे इकोसिस्टम जो है वो डैमेज होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज और आर इम्प्लिसिट इन द अबव स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में छुपी हुई एजम्पशन क्या है। एजम्पशन देखिए, काफी बार बता चुका हूँ कि एजम्पशन पहचानने का तरीका क्या है, कि उसको अपना एक जनरल एज्यूमशन मत लीजिए उसके बाद, बल्कि उस सेंटेंस को बोलने के पीछे जो बोलने वाला है या फिर कहने वाला है, उसकी क्या एज्यूमशन रही होंगी, या वो क्या सोचा हुआ है, इसके बाद क्या रिएक्शंस आएंगे लोगों के, या क्या चीजें बोली जाएंगी, या उन्होंने क्या चीज सुन के, क्या चीज दिमाग में रखकर ये चीज करी होगी, वो एजम्पशन हमको यहाँ पर मार्क करनी होती है। तो जो द फॉलोइंग एजम्पशन, तो पहली एजम्पशन देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल मे बी कैपेबल ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू कैरिड आउट वेरियस रूटीन्स। बिल्कुल, अगर उसके दिमाग में ये नहीं होगा कि लोग कर नहीं पाएंगे, उसको कैपेबल नहीं होंगे, तो वो क्यों ये सब चीज़ बोलेगा। अगर उन्होंने ये सेंटेंस बोला है, गवर्नमेंट ने ये चीज़ अर्ज की है लोगों से, अपने सिटीजन से, कि रिक्वेस्ट की है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करें, इसका मतलब वो समझते हैं इस चीज़ को कि जो उनके सिटीजन हैं वो कैपेबल हैं यूज़ करने के, तभी उनको वो थोड़ा सा इंसिस्ट कर रहे हैं। सेकेंड, मोस्ट पीपल मे हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर कैरिंग आउट रूटीन। बिल्कुल, अगर उनके पास एक्सेस ही नहीं होगा, अगर लोगों के पास एक्सेस ही नहीं है, तो गवर्नमेंट कैसे कह सकती है उनसे कि आप यूज कीजिए, है ना। गवर्नमेंट ने उनको इंसिस्ट किया है लोगों को यूज करने के लिए, तो गवर्नमेंट की एजम्पशन ये रही होगी कि उनके सबके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवेलेबल है, एक्सेस है उनके सभी के पास। सो दिस इज ऑल्सो इम्प्लिसिट। थर्ड देखें, पीपल आर लार्ज
में रिजेक्ट द गवर्नमेंट अपील। देखिए कोई भी जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट या कोई भी लोग पास करते हैं उसके पीछे एजम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती। वो नेगेटिव इम्पैक्ट करके गवर्नमेंट स्पेशली किसी भी चीज़ को अगर पास करती है अर्ज करती है तो उसका एजम्पशन कहीं नेगेटिव नहीं रहेगी कि वो लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, हमेशा पॉजिटिव ही सोचा जाएगा। तो ये थर्ड एजम्पशन नहीं होगी। तो 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, डायरेक्शन है सिचुएशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोइंग बाय 3 स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट दिया है उसके बाद 3 स्टेटमेंट्स हैं। चूज विच आर द कोर्स ऑफ एक्शन, हमें कोर्स ऑफ एक्शन निकालने हैं। यहाँ से ये स्टार्ट है। बोथ रशिया एंड यूएस आर मेजर स्पेस फेयरर्स, ये दोनों क्या है, मेजर स्पेस फेयरर्स हैं। अमेरिकाज allies इन यूरोप एंड एशिया आर ऑल्सो की सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट सपोर्ट द यूज ऑफ स्पेस। ये भी अमेरिका के जो अलाइज है किससे, यूरोप और एशिया से, वो भी क्या है, की सोर्सेज हैं जो किसको सपोर्ट करते हैं, यूज ऑफ स्पेस को। इवन यूक्रेन हैज सिग्निफिकेंट एरोस्पेस इंडस्ट्री, यूक्रेन के पास भी सिग्निफिकेंट एरोस्पेस इंडस्ट्री है। द रिस्क टू स्पेस कॉर्पोरेशन कुड कम इन 3 वेज, तो इसमें जो रिस्क है वो 3 तरीके से आ सकता है। द फर्स्ट इज थ्रो सैंक्शंस ऑन रशिया ड्यू टू यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। सेकंड है इज थ्रो फिजिकल डिस्ट्रक्शन और कंट्रोल ऑफ एरोस्पेस फैसिलिटीज इन यूक्रेन में, जो फैसिलिटीज जो भी फिजिकल डैमेज हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसकी वजह से। थर्ड है पोटेंशियल अटेम्प्ट बाय ईदर साइड टू डिस्टरप्ट द अदर यूज ऑफ स्पेस ऑफ फॉर मिलिट्री पर्पसेस। ये भी यहाँ पर तीनों यहाँ पर कॉज दे दिया। अब उन्होंने इंडिया के बारे में कोई चीज बोली है, एज इंडिया नेविगेट्स अ ट्रेचर्स डिप्लोमेटिक लैंडस्केप, इंडिया क्या है, टीचर लैंडस्केप, डिप्लोमेटिक लैंडस्केप को नेविगेट करता है। तो क्या है, इट विल नीड टू कीप एन आई, और इंडिया को क्या करना चाहिए, इसको एक जरूरत है एक आई रखने की इन चीजों पर कि हाउ मच ऑफ दीज रिस्क, ये रिस्क जो है जैसे भी 3 रिस्क बताए हैं, कुड इफेक्ट इट्स इंटरेस्ट, उसके इंडिया के इंटरेस्ट के लिए कैसे बेनिफिशियल या फिर कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, ये बताना है। मतलब इस पैराग्राफ के पीछे क्या आइडिया, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो रशिया यूक्रेन वार है, इससे जो एरोस्पेस इंडस्ट्री में जो भी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, इंडिया को उन पर एक नजर रखनी चाहिए ताकि वो अपनी एक धाक जमा सके, एक अपना एक तरीके से एंट्री कर सके इस पर्टिकुलर फील्ड में। ये उनका कहने का आइडिया है। सो अब इंडिया के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन है कि इस टाइम पर वो क्या करे, फर्स्ट देखें। इंडिया शुड ऑफर टू लॉन्च सैटेलाइट्स लेफ्ट स्टैंडेड बाय द सैंक्शंस ऑफ रशिया। बिल्कुल, जो भी सैटेलाइट्स लेफ्ट हैं, स्टैंडर्ड है, खड़े हैं केवल ऐसे ही रशिया के सैंक्शन की वजह से, इंडिया को उन्हें लॉन्च करने का ऑफर करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहला स्टेप है, ये करना ही चाहिए, क्योंकि ये करेंगे तभी वो एक अपना पहचान बना पाएंगे इंडिया। सेकंड है, इंडिया शुड डेवलप अ प्राइवेट सेक्टर लेड स्पेस इकोनॉमी टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये जब भी आ जाएगा आपके सामने, क्योंकि इंडिया को अपना एक तरीके से पहचान बनानी है इसमें, तो एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी आ गया, इसी सेंटेंस से आप इसको भी बिल्कुल सही कोर्स ऑफ एक्शन कर सकते हैं। इंडिया शुड डिले इट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स विच रिलाई ऑन रशियन कॉर्पोरेशन। बिल्कुल नहीं, अगर डिले करेगा तो इंडिया उसको अपनी ताक वहां पर नहीं जमा पाएगा। दिस शुड नॉट बी द कोर्स ऑफ एक्शन। 1 and 2 आर द परफेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन हेयर। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्री ए एंड बी हैव फ्रेंडली फॉरेन ट्रेड सिस्टम्स। बोथ कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ईच अदर। ए और बी दो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, एक फॉरेन फ्रेंडली फॉरेन ट्रेड करती हैं, एक मैनेज करती हैं इकोसिस्टम को, एंड वो अपने आप से एक दूसरे से कुछ चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं। कंट्री ए हैज बीन इम्पोर्टिंग, कंट्री ए क्या इंपोर्ट कर रही है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इनका नाम है बी, ब्यूटी प्रोडक्ट का नाम है बी, फ्रॉम कंट्री बी फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंट्री ए जो है वो कंट्री बी से एक ब्यूटी प्रोडक्ट है जिसका नाम है बी, उसको इंपोर्ट कर रही। Recently, a newspaper in country B has been running an expose involving product B. एक न्यूज़पेपर है कंट्री बी में जो क्या दिखा रहा है, एक्सपोज कर रहा है कि कंट्री बी में कुछ दिक्कत, जो प्रोडक्ट बी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपोज के अनुसार क्या है, ब्यूटी प्रोडक्ट बी हैज अ कैंसर कॉजिंग पिगमेंट इन इट, कि बी में प्रोडक्ट जो बी है उसमें क्या है, एक कैंसर कॉजिंग पिगमेंट है। The article also mentioned statistical data showing the number of people affected by this pigment. उन्होंने जो लोग इफेक्ट हुए उससे उसका भी डेटा उन्होंने स्टैटिकल डेटा दिया है। ठीक है, समझ गए पैराग्राफ। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कंट्री ए को क्या करना चाहिए इस टाइम पर। द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ कंट्री ए आस्क द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड टू बैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी, बिल्कुल ये सो इमीडिएट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, बिकॉज जो प्रोडक्ट बी है उसमें कैंसर कॉजिंग पिगमेंट है, जिसका स्टेटिस्टिकल डेटा देकर भी जो न्यूज़पेपर है उसने कंफर्म की है ये चीज। इवन एक्सपोज वर्ड भी यूज किया गया जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, इससे भी हमें लगाना चाहिए आइडिया कि बिल्कुल बैन तो लग जाना चाहिए, इमीडिएटली बैन लगाना चाहिए। सेकंड है, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड लेवाइज हाई टैक्सेस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट भी, बिल्कुल नहीं, हाई लेवल टैक्स लगाने से उसके सिटीजन की सुरक्षा नहीं हो पाएगी।
है ना, तो हाई टैक्सेस लगाने से प्राइस और बढ़ जाएगा, बल्कि तो ये बिल्कुल भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा। ओनली फर्स्ट फॉलोज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में कीजिए, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, अब बहुत ही कम टाइम बचा है गाइस, और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।